हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने फ़ोन से बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम जो एंट्रेंस होता है वो आप फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये जो जनरल कैटेगरी वालों को 960 रुपया लग रहा है और SC ST वालों को 760 रुपया लग रहा है। और एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुआ ये 2 तारीख को स्टार्ट हुआ है और यह 15 तारीख को लास्ट डेट है ये फॉर्म को फिल करने के लिए। फिर आपको यहाँ पे नीचे जाना है, फिर यहाँ पे आपको एज क्राइटेरिया शो करेगा। यहाँ पे आपको देखना है कि आप कैपेबल हैं या नहीं है फॉर्म को फिल करने के लिए। यहाँ पे जो है 17 साल मिनिमम एज मांगा है बिहार डीएलएड का फॉर्म को फिल करने के लिए। फिर आपको यहाँ पे नीचे जाना है, फिर यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन बोला जा रहा है इसमें आपको 12th पास होना ज़रूरी है, जो कि 50% मार्क्स होना चाहिए 12th में। फिर SC ST वालों को कैंडिडेट को 45% मार्क्स तक वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर मैं आज बताने वाला हूँ कैसे आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन अपने फ़ोन से। नीचे जाएँ, यहाँ पे नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन शो करेगा। फिर यहाँ पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपका एक पेज ओपन होगा। फिर यहाँ पे आप न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में जाकर के क्लिक करके अपना नेम डालें, कंफर्म नेम डालें, ईमेल डालें, फिर अपना मोबाइल नंबर डालें। फिर एक पासवर्ड क्रिएट करें जो कि स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फिर यहाँ पे आप कंफर्म पासवर्ड डालें। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको ऐसा पेज शो करेगा। फिर यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चुनना है। फिर यहाँ पे आपको नेशनलिटी चुनना है। फिर यहाँ पे आपको मदर नेम चुनना होगा, लिखना होगा। फिर यहाँ पे आपको मदर नेम दोबारा इंटर करना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पे फादर नेम डालना होगा। फिर यहाँ पे भी आपको फादर नेम डालना होगा। फिर यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। यहाँ पे आपको दोबारा डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। फिर यहाँ पे आपका एज शो करेगा कितना ईयर के आप हैं। फिर यहाँ पे आप अपना जेंडर डालना होगा। फिर यहाँ पे आपको कंफर्म जेंडर डालना होगा। फिर यहाँ पे आपका ये बोला जा रहा है कि आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार। यदि आप बिहार के निवासी हैं तो यस चुनिएगा, अन्यथा आप नो चुनिएगा। फिर यहाँ पे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा यदि आप यस चुने होंगे तो। फिर यहाँ पे डोमिसाइल मतलब रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, जिसको बोलते हैं निवास प्रमाण पत्र। RO लेवल हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, वो भी आप प्रमाण पत्र इसमें अपलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी चुनना होगा, कौन सी कैटेगरी से आप हैं। UR हैं, जनरल हैं या EWS हैं या EBC हैं या BC हैं या SC हैं ST हैं। फिर यहाँ पे आपको अपना अगेन कैटेगरी चुनना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा जो कि PDF फॉर्म में होना चाहिए। फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे नो क्लिक करें यदि आप कोई भी दिव्यांग है या और कुछ है तो यहाँ पे आप यस चुनें, अन्यथा आप नो चुनें। फिर यहाँ पे आपको यदि आपके पूर्वज डिफेंस में थे तो यहाँ पे आप यस चुनें, अन्यथा नो चुनें। फिर यहाँ पे आप यदि आपका क्लास 12th में उर्दू लैंग्वेज आप पढ़ते थे तो यस चुनें, अन्यथा नो चुनें यहाँ पर। फिर यहाँ पे आपका 12th में कौन सा सब्जेक्ट था वो आप चुन लें। यहाँ पर सब्जेक्ट में आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है। इसके बाद आप यहाँ पर अपना इंटरमीडिएट पास यदि हैं या अपियरिंग हैं तो यहाँ पे फिर से आप जाके चुन लें यस या नो। फिर आपको यदि मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ यस, तो यहाँ पे मेरा एक पेज यहाँ पे शो हो रहा है कि मैट्रिक का बोल रहा है यहाँ पे कौन से बोर्ड से यहाँ पे लिखना होगा। जैसे यहाँ पे मैं बिहार बोर्ड लिख देता हूँ। फिर यहाँ पे आपको अपना रोल कोड बताना होगा। फिर यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा। रोल नंबर इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर मैट्रिक का डालना होगा। फिर इंटरमीडिएट का नीचे में डालना होगा यहाँ पर। फिर इसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट, फिर यहाँ पे स्टेट, फिर यहाँ पे अपना पिन कोड डालना होगा। और क्रॉसपोंडिंग एड्रेस वो एड्रेस होता है जहाँ पे आप करेंटली रह रहे हैं, और परमानेंट वो होता है जहाँ पे आपका परमानेंट घर है। इसलिए दोनों में कंफ्यूज ना हो। फिर यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना होगा जो कि इसमें लेटेस्ट फ़ोटो होना चाहिए और इसका साइज़ जो होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर
इसका हाइट 4.5 सेंटीमीटर में होना चाहिए और बैकग्राउंड जो होना चाहिए वो वाइट होना चाहिए। और इसको यहाँ पे अपलोड करना होगा। अपलोड के सेक्शन में जा कर के फिर यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर हिंदी या इंग्लिश अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर जा कर के। फिर इसके बाद जाने के बाद आप यहाँ पे सेव कर लें। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नीचे में शो करेगा कि आप ऑनलाइन पेमेंट करने का ऑप्शन शो करेगा नीचे में। फिर इसका फिर ऑनलाइन पेमेंट करके आप अपना रिसिप्ट निकाल लें।